जब भी बात आती है सम्मोहन शक्ति के अभ्यास की तो दर्पण त्राटक साधना का जिक्र जरूर आता है। दर्पण त्राटक एक ऐसा अभ्यास है जो आपको सम्मोहन शक्ति हासिल करने में मदद करता है। इसके निरंतर अभ्यास से आपके अंदर सम्मोहन शक्ति बनने लगती है। लेकिन क्या अधूरी जानकारी के साथ आप दर्पण त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं? हमें ये तो पता है कि दर्पण त्राटक के अभ्यास में हमें सम्मोहन शक्ति हासिल होती है, लेकिन सही अभ्यास के अभाव में जो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं उनका क्या? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे नुकसान की जो आपको कोई नहीं बताता है, लेकिन अगर आपने अभ्यास में लापरवाही बरती तो आपको उनका सामना करना पड़ सकता है। आज के वीडियो में हम दर्पण त्राटक साधना को 3 स्टेप में पूरा करने के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप इसका अभ्यास कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो एक बार इस तरीके से कोशिश करें। अभ्यास को स्टेप में करने से आपको न सिर्फ सफलता मिलती है बल्कि अभ्यास का असर भी लंबे समय तक बना रहता है। आइए जानते हैं दर्पण त्राटक साधना को सही तरीके से करने के बारे में इस वीडियो में। दर्पण त्राटक साधना त्राटक दर्पण के माध्यम से होता है। अगर आप यह त्राटक करते हैं तो आपको कठिन से कठिन अभ्यास करने में भी आसानी हो जाती है। चूंकि यह त्राटक दर्पण के माध्यम से होता है, इसलिए सबसे पहले आपको दर्पण के चुनाव पर सावधानी देनी चाहिए। दर्पण साधना में हम अपने प्रतिबिंब पर एकटक देखते हैं, लेकिन हमें अपना ध्यान कुछ इस तरह केंद्रित करना होता है कि दर्पण में हमें हमारा आंख दिखने की बजाय सिर्फ और सिर्फ हमारा लक्ष्य दिखे। हालांकि दर्पण में प्रतिबिंब होता तो है, लेकिन अभ्यास के दौरान हमें सिर्फ हमारा लक्ष्य दिखाई देता है। दर्पण त्राटक का अभ्यास। इस साधना के लिए 1 से 1.5 फुट लंबा चौड़ा अच्छी क्वालिटी का दर्पण ले। इसके ठीक बीच में 1 रुपए के सिक्के के आकार का काला कागज काटकर चिपका दे और इस कागज के ठीक बीच में एक छोटी सी डॉट की साइज का पीला बिंदु बना ले। इस दर्पण को पूर्व दिशा की दीवार में इस तरह फिट करे कि जब आप सुखासन में बैठे तो दर्पण आपकी आंखों के ठीक सामने हो। दर्पण से 1 हाथ की दूरी से लेकर 4 फीट की दूरी पर जहां भी आपको दर्पण को देखने में सुविधा हो उतनी दूरी पर बैठ जाए। आपको दर्पण में देखते हुए अपना पूरा फोकस इस पीली बिंदी पर रखना है। देखते टाइम आपको आंखों पर ज्यादा जोर नहीं देना है। बिना पलक झपकाए जितनी देर आप देख सकते हैं उतना दर्पण पर देखने की कोशिश करें। आपको दर्पण में कुछ इस तरह देखना है कि जब आप दर्पण में देखें तो आपको अपनी प्रतिबिंब की जगह सिर्फ वो काला बिंदु दिखे। जब ऐसा हो तब आपका फोकस पीली बिंदी के साइज के डॉट पर हो जाना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा जब आपको काला बिंदु भी दिखना बंद हो जाएगा, सिर्फ वो पीले कलर का डॉट दिखेगा। जब ऐसा हो समझ ले कि अभ्यास सही जा रहा है। आगे जाकर ये पीला बिंदु चमकना शुरू हो जाता है। इसमें से जब रोशनी फुटती हुई नजर आए तब समझ ले कि अभ्यास सिद्ध हो गया है। इस अभ्यास को पहले दिन 1 मिनट, दूसरे दिन 2 मिनट और इसी तरह बढ़ते हुए 1 महीने तक 30 मिनट का अभ्यास करने की कोशिश करें। हमेशा एक बात याद रखें कि अभ्यास के दौरान आंखों को जबरदस्ती खोले रखना नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे अभ्यास में सफलता नहीं मिलती है, साथ ही आपकी आंखों को नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि अभ्यास के दौरान आंखों में दर्द होने लगे या खुली रखने में परेशानी हो तो अभ्यास को बीच में 1-2 दिन के लिए छोड़ सकते हैं। कुछ बातें जिन्हें आपको साधना के दौरान ध्यान में रखना चाहिए। प्रतिबिंब त्राटक साधना यानी दर्पण त्राटक साधना का अभ्यास करने वाले साधक को हर रोज अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए। अगर आपकी आंखें दर्द से खुलने और बंद होने में परेशानी महसूस कर रही हैं, तो एक काम करें, पानी आंखों में भर ले और आंखों के ऊपर से मालिश करते रहे। रात को सोते समय आंखों में गुलाब जल डालकर सोए। इससे आंखों में जाल बनना बंद हो जाता है और नजर तेज होती है, साथ ही जलन से राहत मिलती है। आप चाहे तो कॉटन के अंदर बर्फ रखकर आंखों के ऊपर चला सकते हैं, जिससे कि आंखों की थकान दूर होती है और आकर्षण शक्ति में बढ़ोतरी होने लगती है। दर्पण त्राटक साधना का विशेष अभ्यास नंबर 1।
ज्यादातर लोगों ने आपको बताया होगा कि हमें त्राटक साधना में दर्पण त्राटक का अभ्यास आंखों पर करना चाहिए, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता। मेरा मानना है कि अगर आपको सही फायदे चाहिए और प्रभाव को लंबे समय तक बनाए रखना है तो अभ्यास को हमेशा सरल से मुश्किल अभ्यास में करना चाहिए। पीले बिंदु पर अभ्यास के बाद आपको इस साधना का अभ्यास करना चाहिए। एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का 1.5 फीट लंबा चौड़ा दर्पण ले और इसे दीवार पर पहले की विधि के अनुसार साधना के अनुसार लगा दे। दर्पण से सुविधाजनक दूरी पर सुखासन में बैठ जाए। कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ले और सांसों को कंट्रोल करें। जब आपकी सांसें गहरी हो जाए तब आंखें खोले और अपने आंखों की पुतली पर ध्यान लगाएं। आपको दोनों आंखों की पुतली में देखने की जरूरत नहीं है, किसी एक पुतली में देखते हुए साधना करें। जब इसका अभ्यास हो जाए तब आपको पुतली के अंदर अपने अक्ष पर ध्यान लगाना है। अगर ऐसा ना हो तब भी चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे आपका प्रतिबिंब गायब होने लगता है और जितना आपका चेहरा होता है वहाँ पर आपको चमकीली रोशनी दिखने लगती है। पहले अभ्यास की तरह ही कुछ दिन बाद आसानी से आप ऐसा कर पाते हैं। जब आपकी नजर सूक्ष्म होने लगती है तब आप दर्पण में अपनी पुतली के अंदर अपने अक्ष को देखना शुरू कर देते हैं। महीने भर के अभ्यास में इस साधना में सिद्धि मिलना शुरू हो जाती है। इस अभ्यास को भी कम से कम 1 महीने तक करना चाहिए। दर्पण त्राटक साधना का अभ्यास नंबर 2। जब पहले नंबर के अभ्यास में आपको सफलता हासिल हो जाए तब इस अभ्यास में सिद्धि का अभ्यास करें। साधना में इस्तेमाल किया गया दर्पण ले और सुखासन में बैठ जाए। इस अभ्यास में ध्यान अपनी नाक की नोक पर लगाना है, इसलिए उस जगह पर एक काली मिर्च के दाने के बराबर बिंदु बना ले। दर्पण के सामने बैठे और पूरा ध्यान उस काले बिंदु पर केंद्रित करें जो आपके नाक पर बनाया है। अभ्यास के दौरान कुछ समय बाद आपको बिंदु दिखना बंद हो जाएगा और सिर्फ दर्पण दिखेगा। कुछ समय बाद फिर से बिंदु दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा चलता रहता है कि कभी बिंदु दिखता है तो कभी गायब हो जाता है। यदि आप खुद को स्थिर रखते हैं तो ये बिंदु दिखने लगेगा। जब आपको लगे कि बिंदु अब स्थिर हो गया है तो इस बिंदु में अपने अक्ष की कल्पना करें। हर रोज ये अभ्यास आपको 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक करना है। ये अभ्यास पहले के दोनों अभ्यास की तुलना में कठिन है, लेकिन अभ्यास के लिए जो स्टेप आप पहले ले चुके हैं वो इस अभ्यास को आसान बना देते हैं। इस स्थिति तक पहुंचने में आपको 1 महीने तक का समय लगता है। कृपया ध्यान दें, जब आप अभ्यास करते हैं तब आपको सर में दर्द और माथे में खिंचाव जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। नींद आने की स्थिति में या जब आपको लगे कि आप अब और ज्यादा देर तक आंखें खुली नहीं रख सकते हैं तो अभ्यास को रोक दें। आंखों को ठंडे पानी से धोकर कुछ समय तक विश्राम दें और फिर से अभ्यास की शुरुआत करें। अगर इस बार भी वैसे ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है तो अभ्यास को उस दिन के लिए रोक दें। यह त्राटक साधना बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इससे आंखों में चमक और चेहरे पर एक तेज उभर आता है। सम्मोहन में इस साधना को करना आपके लिए फायदेमंद माना गया है। इस अभ्यास के सिद्ध हो जाने के बाद आपकी आंखों के अंदर जो तेज और आकर्षण पैदा होता है वो किसी को भी सम्मोहित कर सकता है। सामने वाले को जो भी आदेश आप देते हैं वो उसे मना नहीं कर पाता है। जिस दर्पण पर आप साधना करते हैं उसे दैनिक कामों में इस्तेमाल ना करें। इस दर्पण को एक लाल रंग के कपड़े में लपेट कर रख दें। दर्पण त्राटक साधना में दर्पण को लेकर सावधानी क्यों रखनी चाहिए? दर्पण कोई साधारण वस्तु नहीं है जिसमें आप अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। ये आपके घर में सजावट के लिए काम आने वाली वस्तु से भी बढ़कर है। अक्सर लोग इसे लेकर लापरवाही बरतते हैं और इसके परिणाम स्वरूप उनके घर में पारलौकिक घटनाएं होना शुरू हो जाती है। दर्पण को कपड़े से ढकने के कई कारण हैं, जैसे कि पहला, इसमें अभ्यास के दौरान आपकी ऊर्जा का एक अंश खींचा जाता है। आपकी ऊर्जा इससे जुड़ जाती है। सिर्फ दर्पण ही नहीं बल्कि हर वो चीज जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं या टच करते हैं हमारी ऊर्जा लिए हुए होती है। दूसरा, दर्पण को एक गेटवे की तरह माना जाता है। दूसरी दुनिया हो या फिर आत्माओं की दुनिया, ऐसा माना जाता है कि लंबे समय तक घर में एक ही जगह पर पड़े रहने और साफ न करने की वजह से ये दूसरी दुनिया के गेटवे पर जाते हैं। यही वजह है कि हमें समय समय पर दर्पण की सफाई
और उनकी जगह बदलने को लेकर सजग रहना चाहिए। अगर किसी चीज से हमारी ऊर्जा जुड़ी है और उसे कोई और इस्तेमाल करता है तो ये आंशिक रूप से हमें प्रभावित करता है। आमतौर पर दैनिक चीजों में इसका असर बेहद कम देखने को मिलता है, लेकिन साधना और ध्यान में इस्तेमाल दर्पण पर इसका असर बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है। अगर आप दर्पण त्राटक का अभ्यास कर रहे हैं तो किस तरह के अनुभव से गुजर रहे हैं हमें कमेंट में बताना न भूलें। आप अपना अनुभव यहाँ शेयर कर सकते हैं। त्राटक साधना के लिए आप हमारे ब्लॉग सच्ची प्रेरणा पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है।